अभी मैं रोहतक ज़िले के जसिया गांव में हूं। यहाँ छोटूराम सेवा धाम बन रहा है। पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग बनाने का क्या उद्देश्य है, किस नाम से बिल्डिंग बनाई जाएगी, जाट समाज के बच्चों को इसका क्या फ़ायदा होगा। मेरे साथ इस जो ट्रस्ट है यहाँ के मेंबर हैं, इनसे बात करेंगे इसके बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम सर? मैं विंग कमांडर महेंद्र सिंह मलिक हूँ जी, और मैं जाट सेवा संघ का ट्रस्टी हूँ जी। आप ट्रस्टी हैं? ट्रस्टी और जनरल सेक्रेटरी भी हूँ जी। इसके बारे में बताइए, जो ये काफ़ी बड़ी सारी बिल्डिंग बन रही है, क्या बनाई जा रही है? जो ये बिल्डिंग बन रही है, ये हमारा बच्चों के लिए हॉस्टल है। इसमें जो बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग की बात करते हैं, हमने यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं बनानी है, क्योंकि आजकल वर्ल्ड में कम से कम हमारी गवर्नमेंट भी देख रही है कि 10 देशों में टेक्निकल मैन पावर की बहुत शॉर्टेज है, और वहाँ पर हमारे बच्चों के, खासकर हमारे जाटों के बच्चों के वहाँ पर बहुत चांसेस है। तो हम अपने बच्चों को यहाँ पर टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे और उनको कौशल उनका बढ़ावा करेंगे, ताकि वो अब बाहर जाके अपना कैरियर बना सके। क्योंकि हमारा इंडिया में तो सर्विसेज नहीं रही, और ख़ासकर हमारे बच्चों की नहीं रही। पहले आर्मी में चले जाते थे, आर्मी में भी अग्निवीर हो गया। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं तो अपने बच्चों के बारे में सोचना है, और उनका यही है मेन कि हम अपने बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दें, उनका कौशल बढ़ाएं और उनको विदेशों के लिए और अपने भी संस्थानों के लिए ट्रेंड करें। क्या सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी, या जैसे एसएससी, यूपीएससी इस तरह के बच्चों की तैयारी भी करवाई जाएगी? पहले तो जो कम पढ़े लिखे बच्चे 10+2 हैं, उनको हम देंगे टेक्निकल ट्रेनिंग, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको हम सिविल सर्विसेज की भी देंगे, जिसमें IAS भी आ गया, IPS भी आ गया, और ये अपना HCS वगैरह भी आ गया, उनकी ट्रेनिंग देंगे। और छोटे बच्चों के लिए हम सुपर 100 स्टार्ट करने की वो बात कर रहे हैं। सुपर 100 में ऐसे होगा कि हम हर एक सब्जेक्ट के लिए 100 बच्चे छांटेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको मेडिकल और इंजीनियरिंग और डिफेंस के लिए ट्रेंड करेंगे। क्या यहाँ हॉस्टल भी बनेगा क्या इसमें? ये जो बिल्डिंग है, ये 600 बच्चों का हॉस्टल ही है। ये हॉस्टल की बिल्डिंग है। जैसे ही बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, उसी टाइम हम अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। कितने एकड़ में ये दाम है सर? ये एकड़ 24.5 एकड़ में ये ज़मीन है हमारे पास, और जो हमने अपने जो कलेक्शन करके अपना ये पैसा इकट्ठा करके खरीदी है। जी। और आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर धर्मवीर राठी है जी। मैं जाट सेवा संघ और जाट आरक्षण संघर्ष समिति से 2015 से जुड़ा हुआ हूँ जी। मलिक साहब के साथ हमने काम किया है, और आज तक हमने यही देखा है, यही पाया है कि मलिक साहब कभी किसी से किसी भी स्थिति में कोई पैसा नहीं लेते जी। अपने खर्चा रोज़ का, ड्राइवर का, गाड़ी का, समाज के लिए करते हैं। और ऐसा आदमी जो सिर्फ जाटों की बात करता है और दूसरा कोई है नहीं, सिर्फ और लोग राजनीति करने आते हैं, अपना नाम चमकाने के लिए आते हैं। ये इन्होंने अपना सारा बिजनेस बर्बाद कर लिया जाटों के पीछे, और जाट इनके ऊपर आरोप लगाते हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है जी। और ये जो संस्थान अभी यहाँ जसिया में खुलने जा रहा है, कब तक ये शुरू हो जाएगा, क्या उम्मीद है? देखो, ये हॉस्टल के ऊपर है। अगर हमारा हॉस्टल मई तक पूरा हो गया तो इसी साल शुरू कर देंगे, नहीं तो थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, क्योंकि हॉस्टल बहुत ज़रूरी चीज़ है बच्चों को यहाँ रखना। उसके लिए बच्चों को फिर हम स्किल के साथ, जैसे विंग कमांडर साहब ने बताया, स्किल के साथ साथ उनको कोचिंग भी हम देंगे, और करीब जो बच्चे होंगे हमारे समाज के, उनको फ्री भी देंगे। ये हमारा उद्देश्य है। साथ में जाट सेवा संघ जो ये बना रहा है छोटूराम धाम, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी कीमत लगभग 150 से 200 करोड़ है। इसमें जाटों का कोई भी मुद्दा अनछुआ नहीं रहेगा। यहाँ पर जाट बलिदान दिवस भी, बलिदान स्थल भी बनेगा, उसका एक भवन बनेगा, जिसमें जाटों की पूरी हिस्ट्री लिखी जाएगी। एक लाइब्रेरी होगी, जिसमें जाट शहीदों के, जाट महापुरुषों की सारी हिस्ट्री होगी, लाइब्रेरी होगी, जो पूरी रिसर्च करके यहाँ पर रखी जाएगी। अभी ये बिल्डिंग अधूरी पड़ी है, ये किसी विवाद के कारण काम रुका हुआ है, या चंदे की कमी है? नहीं, ये काम बिल्कुल, ये एक्चुअली में हमारा 2017 में काम शुरू हुआ था। बीच में कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण ये बंद हो गया था, जो अब जुलाई से हमारा दोबारा स्टार्ट हो चुका है। पहले सिर्फ इसमें एक लेंटर था, इसमें 2 लेंटर आ चुके हैं, और जल्दी ये समाज आज की जो हमारी रैली हुई, इसमें बहुत हमारा पैसा भी आया है, जिससे लगता है कि हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत दानवीर साथी और बहुत जनता ने साथ दिया है हमारा। आज की रैली बहुत सफल भी रही है,
और हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी इसको पूरा कर क्या लें। समाज की तरफ से इस तरह के और भी संस्थान चलाए जा रहे हैं? क्या लग रहा है कि ये सक्सेसफुल तरीके से रन हो पाएगा? बिल्कुल, ये और लोगों की जो डिवोशन है और जो इतनी ईमानदारी से डेडिकेटेड 2015 से लोग लगे हुए हैं इसके साथ, लगभग हमारे पास 5000 डेडिकेटेड वर्कर हैं जो दिन रात इसी का काम करते हैं। और अब जो है कोविड के बाद जो है हमने सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया है और हमारी रीच लगभग 20 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है। और इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम ये है कि हम सभी जाटों के घर घर तक सोशल रीच भी पहुंचाएं और प्रैक्टिकली भी हम उनसे जाएं। अगर हर घर से हम 100 रुपये भी लेने में कामयाब हो गए तो हमारा संस्थान पूरा हो जाए। जाट समाज शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है और अभी बहुत सारे जैसे हमारे बच्चे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आप विदेश में रहते हैं, अभी हम मंच से सुन रहे थे। किस देश में रह रहे हैं आप? मैं कनाडा में रहता हूँ। कनाडा में रहते हैं। तो वहाँ के उस लेवल की एजुकेशन क्या यहाँ इस धाम में मिल पाएगी बच्चों को? देखिए, हमारा उद्देश्य इसमें एक ये भी है कि बच्चों को हम इस तरीके से ट्रेंड करें, जैसे उनके आईलेट्स के एग्ज़ाम हैं, उनके लिए हम यहाँ फ्री ट्रेनिंग कराएंगे और वो कंप्लीट करने की प्री रिक्वायरमेंट है वहाँ की। उसके बाद वहाँ जो है ना, हर चीज़ अपने हाथ से करने के लिए काफ़ी लेबर करनी पड़ती है। तो बच्चों को उसी तरीके से ट्रेंड करेंगे कि वो उन स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई कर पाएँ, तो उनको बाहर भी जॉब मिलने की गुंजाइश होगी। और यहाँ क्योंकि अपना भी देश बहुत बड़ा है, इसमें भी जो स्कोप होंगे स्किल्ड उसके, तो उनको लिए भी हम काम कर रहे हैं और करेंगे। जी विंग कमांडर साहब, मलिक साहब, ये बताइए कि यहाँ जो बच्चे ट्रेनिंग लेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी या कुछ लिया जाएगा उनसे? देखो, जो बच्चा जितना दे सकेगा, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल फ्री होगा और फीस भी फ्री होगी। और जो बच्चे दे सकते हैं उनसे हम रिजनेबल लेंगे ताकि हमारा काम हैंड टू माउथ चल सके। जी, और ये ट्रेंड वही हैंड नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहेगा। हाँ, नहीं ट्रेंड टीचर्स की भी यहाँ जरूरत पड़ेगी। हाँ, और स्टाफ की भी बहुत सारी जरूरत पड़ेगी। वो सारा खर्चा फिर कैसे निकलेगा? मान लिया फीस कम रहेगी तो मिनिमम फीस से निकल जाता है, ऐसी बात नहीं है। हमने DCR एक इंस्टीट्यूट है वो भी चलाई थी जो छोटू राम इसके धाम के अंडर में ही है। और उसमें हम उसको 6 महीने हम चलाने के बाद में उसको हम एट पार ले आए थे। हम उसमें वहाँ पे किराया भी देते थे, हम लेक्चरर की भी वो पेमेंट करते थे और दूसरे खर्चे भी थे। यहाँ पे हमारा कम से कम किराया नहीं होगा जो वहाँ पे 70-80 हज़ार रुपये देता थे, फिर भी हम एट पार थे। तो यहाँ तो बच्चे ज़्यादा होंगे और हमें यहाँ आराम से हम अपना काम चला सकेंगे। सिर्फ जाटों के बच्चों का ही रहेगा? नहीं। हॉस्टल में जो फ्री है वो जाटों के बच्चों का रहेगा और बाकी जो दूसरे गरीब बच्चे हैं वो जितना मिनिमम दे सकेंगे उतना रहेगा। और जो सक्षम बच्चे हैं उनसे हम पूरी फीस लेंगे। पूरी फीस लेंगे? हाँ, दूसरी कास्ट वालों से। हाँ। यहाँ जैसे BA के MA के ये कोर्सेज नहीं होंगे? नहीं, वो कोर्सेज नहीं होंगे। ओनली ट्रेनिंग सर्विस ज्वाइन करने के लिए जो कोचिंग है वो हम करवाएंगे। कोचिंग दी जाएगी? हाँ जी। इस तरह का देश में क्या और भी कोई संस्थान है जिस तरह से आप ये कोचिंग संस्थान खोलने जा रहे हैं? कोचिंग संस्थान तो देश में बहुत हैं। नहीं, कोई संस्था इस तरह से जाटों के लिए कोई संस्था और भी चला रही है? राजस्थान में करते हैं जी। हाँ, राजस्थान में करते हैं। केशवपुरम दिल्ली में है, वहाँ भी मदद करते हैं जी। हैं संस्थान। लेकिन इसका एक अलग है, वो सिर्फ कोचिंग संस्थान है जी। हमारा यहाँ जाटों के सार्वभौमिक विकास की बात है जी, जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनकी नौकरी पेशे का भी इंतजाम करना पड़ेगा और समाज की जो हेरिटेज है उसको बचाने के लिए भी हम काम करेंगे और उसको बढ़ावा देंगे। जो बच्चों को आज की जो नई जनरेशन है जो हमारी हेरिटेज से दूर होती जा रही है, तो उसको भी शिक्षा देने के लिए साथ साथ बुक पब्लिश करके और सोशल मीडिया पे प्रचार करके इस तरीके सारी चीज़ यूज करके हम अपनी कम्युनिटी को एक सक्षम और सेल्फ डिपेंडेंट कम्युनिटी के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। जी, बहुत बढ़िया। ये मेरे साथ थे मलिक साहब जी और डॉक्टर राठी साहब, और इन्होंने बताया कि जो जसिया में और छोटराम जो धाम यहाँ बनाया जा रहा है, यहाँ किस तरह से जाट समाज के बच्चों का शैक्षणिक रूप से उनको ऊपर उठाया जाएगा, उनको नौकरी के लायक बनाया जाएगा ताकि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में जा सकें। आईलेट जैसी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, कौशल विकास उनका यहाँ करवाया जाएगा। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और एक और जी, यहाँ पर हम
वर्ल्ड क्लास ये अपना खेल वो संस्थान भी बनाएंगे जिसमें हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे खासकर रेसलिंग में, एथलेटिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसकी ट्रेनिंग देंगे। और दूसरा, हम यहाँ पे ओल्ड एज होम भी बनाएंगे, जो बूढ़े और जो असहाय लोग हैं उनको यहाँ पे हम रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके बुढ़ापे को अच्छा बनाएंगे। जी, थैंक यू।